क्या हुआ, ओवैसी साहब को बुलाया नहीं या गए नहीं या क्या हुआ? मतलब बुलाया, बोला होगा कि मत आइए नहीं तो बाकी नहीं आएंगे। केसीआर ने क्या बोला? नहीं, कोई बुलाए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बुलाए नहीं बुलाए। हम तो संविधान के अंदर डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया, चुनाव लड़ना, लड़ेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों के मुद्दे लेके जाएंगे। और हमको यकीन है अंजना जी कि अब जनता हमारे साथ देगी, हमारा साथ देगी, हमको दुआओं से नवाजेगी, मोहब्बत से नवाजेगी और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हक और इंसाफ की लड़ाई करने वाले के साथ हमेशा जनता खड़ी रहती है। हमको यकीन है, बीजेपी भी पहला 2 थे, आज 365 पे आ गए, हम भी 2 है। यकीन है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज हारे कल जीतेंगे। मगर हम अभी भी बोल रहे हैं, जिस दिन ऐसी स्थिति आती है अपना पार्टी का नाम जरूर बदल लीजिएगा। हमने औरंगाबाद में हराया, अपनी पार्टी का नाम जरूर बदलिएगा, क्योंकि आपने मुसलमान रखा है। शूटिंग एमपी था, उसको मुसलमान का मतलब क्या होता है? नाम से क्या है? अरे तो शिवसेना का क्या नाम है? शिवसेना जिसके साथ भाजपा शादी करने के लिए बेताब थी। अकाली दल क्या है? ये सारे नामों के बारे में आप कभी जिक्र नहीं करेंगे। इन नाम में क्या लिखा है? हमारे नाम के अंदर क्या तकलीफ है? इतना अच्छा नाम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। वापस टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक। काम में भी रखा हुआ है, बहुत कुछ काम भी करते हैं। मगर यहाँ पर मोदी जी को जो एक्सपोज कर रहे हैं वो तो सुनिए अंजना जी, उनकी डुप्लीकेसी तो लोगों को बताइए। जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या कर दिया? उनके फुट सोल्जर रोज मारते जा रहे हैं। अभी फिर मैं नाम बोलूंगा, JSR के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है। मोदी जी क्यों नहीं रोकते? उनके जो सांसद है बोलते हैं छुरी चाकू तेज करके रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। मोदी जी बोलते दिल से माफ करूंगा। अरे क्यों नहीं एक्शन लेते? नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अभी क्या एक्शन लेंगे? वो तो बॉयकॉट करने जा रहे हैं फिल्म को, कुछ नहीं एक्शन लेने वाले। इसलिए बोलते हैं ना कि नरोत्तम मिश्रा पे क्या कीजिएगा? टाइम फॉर पीएम ने जो कहा है, सही बात करिए। पब्लिक नरोत्तम मिश्रा पर क्या एक्शन लेंगे नलिन साहब? मुझे थोड़ा समय दीजिए, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है तो सब पे जवाब देंगे, इस पे भी अंजना जी। आपने एक बात, राजनीतिक बात उठाई कि कांग्रेस के नंबर्स की बात। तो अगर आप पिछले 30-35 साल की राजनीति देखेंगे तो किसी भी रूप से एक तरफ कांग्रेस और कुछ लोगों ने सरकार बनाई, दूसरी तरफ बीजेपी ने, जब एनडीए की सरकार बनी थी अटल जी के जमाने। अब क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 19। सेकंड जो एक बात आई, अजय जी ने इस बात को छेड़ा था कि कुछ जगह कांग्रेस पार्टी विरोध में रहती है, जैसे टीआरएस के खिलाफ है, पंजाब में वो उदाहरण दिया। ये सब सही है, इसीलिए कांग्रेस के साथ एक चिंता रहती है कि साथ जाए या नहीं जाए। तो ये सारी लड़ाई अल्टीमेटली मूल तौर से कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते, बनेगा। बनना तो बहुत कुछ चाहते, बहुत लोग चाहते हैं। इसमें आप माने जी की बात को देखिए, उन्होंने बहुत शानदार रूप से कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, ये हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही तो है ना, मोदी जी उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बने हैं। तेलंगाना में क्या हो रहा है? वहां वो अपने लीडर को प्रोजेक्ट करते हैं, कोई और नेता प्रोजेक्ट होता है क्या टीआरएस में? क्या ऐसा होता है कि नहीं केसीआर जी के फैमिली को छोड़ के कोई और एक खड़ा भी हो जाए फिर चूज करेंगे बाद में? ऐसा नहीं होता भाई। चुनाव में एक चेहरा भी तो होता है। कांग्रेस हमेशा अपनी देती गई, आज भाजपा में हमारे मोदी जी के चेहरे से हम आगे बढ़े हैं 14 और 19 में। टीआरएस अपने राज्य में बढ़ रहा है, तो ये तो पार्लियामेंट्री है, वहां सीट्स उनको मिलती है, उनकी सरकार बनती है, केंद्र में हमें मिल रही है, हमारी सरकार मिली। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, कहने की बातें हैं। तीसरी बात इसके बाद कि ये चाह क्या रहे? सिर्फ मोदी विरोध, जो मैंने पहले कहा, दिस इज नॉट एन एजेंडा। ये एजेंडा कि हम सत्ता में पहुंच जाए, सत्ता में किसी तरह पहुंच जाए, हम में से कोई एक लड़ झगड़ के बन जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सोचेंगे भी देश का भी तो कुछ करना चाहिए ना, अभी तो हम सत्ता में पहुंचे। तो ये एजेंडा नहीं है। अब ये मॉडल्स सामने जनता के आते रहेंगे। हम मानते हैं सकारात्मक राजनीति है जो मोदी जी ने रखी है और भाजपा ने रखी है, हम उस मॉडल के साथ जाएंगे। दूसरा, आपने सवाल पूछा नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ संकेत करते हुए, प्रश्न पूछा आपने। मोदी जी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, हम सब वहीं थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उन्होंने ये कहा, कई बातें कही, अच्छी बातें हर बार कहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि किसी भी फिल्म पे कोई बोले, कई लोगों ने भी बोला है ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा एक सुझाव दिया है। अब बहुत पार्टी में हमारी तरह भी है, दूसरे भी हैं प्रवक्ता, कभी हम लोग ने कभी कोई ऐसी बात कही नहीं, कुछ हमारे कॉलीग्स कहते हैं। अब दूसरी, इसी पे मजाक वाली बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। ऑपोजिशन क्या ये लगाता है आरोप कि भैया देश में इमरजेंसी लगी हुई है, एक ऐसा माहौल है, इमरजेंसी में आर्टिकल 19 में क्या ये हट गया क्या? हर व्यक्ति के बोलने की एक
स्वतंत्रता है, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी रख रहा हूं, मेरे सहयोगी भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन पार्टी की लाइन कैसे होनी चाहिए ये हमारा नेतृत्व तय करता है और हम उस लाइन को फॉलो करते हैं। वो लाइन फॉलो भी हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होता कि क्या एक्शन ले रहे नहीं ले रहे, पूछने वालों को पहले पूछे, ये जवाब देना पड़ेगा। आपके यहां तो ये कहा गया था ना, अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट घर में रहे बैठिए फिर बताते हैं, आपने एक्शन लिया। भाई इनकी पार्टी ही के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हाँ। उनकी भाषा उठा लीजिए, फिर ये कहते हैं हमको देश की जनता चूमेगी, दुआ भी देगी। अरे भाई आप भय की राजनीति करते हैं वारिस भाई। आप मुझे आज तक बताइए विकास की क्या राजनीति। आप हमेशा कहते हैं तलवार की बात होती, इसने कहा एक स्टेटमेंट ऐसा उठाएंगे, कोहली लेकिन साहब। 200 स्टेटमेंट जो हमारे सकारात्मक है उससे तो आप घबरा जाते हैं।